आपने इतना बोल्ड और सीरीज किया, तो क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको कभी गलत वे से अप्रोचिंग? टच वुड, आई हैड अ लाइक ग्रेट प्रोड्यूसर्स। कितनी बार मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है, और उनका सिर्फ मुझे कभी मैसेज आया है, मैंने पेमेंट को लेके कभी बोला है कि सर पेमेंट करवा दीजिए, तो पेमेंट उसके बाद उनका आया कि आई हैड अ ग्रेट वर्क विथ यू, और अच्छा लगा आपके संग काम करके। तो चैनल के थ्रू या कभी आपको प्रोड्यूसर्स के थ्रू कभी ऐसे मैसेज आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्टफुल फील होता है, मतलब रिस्पेक्ट। पीपल अप्रिशिएट योर Yes, वर्क, या appreciating my work, and that's I really want for, like I'm working for what, for my thing। मैं चाहती हूँ मैं अगर उनके काम पे खरी ना उतरूँ तो मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा पिक पे, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, हाउस अरेस्ट भी बहुत पिक पे रहा है, लेकिन वो बंद हो गया। अच्छा। तो ये हाउस अभी अरेस्ट टू ओटीटी जितने रियलिटी। सारे बंद हो गए, तो आपको कोई इम्पैक्ट किया आपके? फाइनेंशियली बहुत इम्पैक्ट किया, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने स्टार्टिंग भी अपने फाइनेंशियल सरकमटेंसेस की वजह से ही किया था। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन आई एम जस्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली। ओके। सो आई एम लविंग इट टू गो टू सलून्स, और लाइक आई हैव टू शॉप। So I don't like ask for my like पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते पेरेंट्स हो? तो मेरे मतलब ग्वालियर में मेरी मम्मा है, ओके। लेकिन मैं अपने आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ पेनी फ्रॉम माई हस्बैंड ऑल्सो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज लिविंग विद द डिग्निटी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऐसा मुझे ज़रूर अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे वो रोल प्ले करना अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को अपने ही पैसे देती हूँ। उनके पैसे मैं कभी नहीं लेती, लेकिन मैं अपने पैसे उनको देती हूँ और उनसे बोलती हूँ मुझे पैसे खर्चे के लिए दो। इवन मेरे जो अकाउंट्स हैं मैं उन्हीं को ही हैंडल करने को योर बोलती हस्बैंड हूँ। ओनली हैंडल योर ऑल यस अकाउंट, यस। दैट्स सो मुझे अच्छा लगता है फादर की तरह, या लाइक आई एम आस्किंग में मुझे प्लीज़ पैसे दो ना, मुझे खर्चा करना है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, जस्ट दैट। नैना, जैसे मैंने तुम्हारे सारे काम चीज़ें देखे हैं, आपने बहुत सारे सीरीज भी किए हैं, बहुत फैमिली ड्रामा भी काम किया हुआ है, कॉमेडी भी किया है, क्राइम पेट्रोल, ये सारी चीज़ें भी किया है। ये सब करने के बाद इमीडिएट आपको बोल्ड जोन में कैसे एंटर किया? टीवी में जब मैं स्टार्टिंग मैंने किया था तो मैंने कैमियोज से स्टार्ट किया था, फिर मुझे कैरेक्टर रोल्स भी आने लगे, मतलब जो 15 डेज 10 डेज के रहते हैं। फिर एक बार के बाद टाइम ऐसा आया कि मुझे ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कट ऑफ कर रहे हैं लोग, मतलब कि मैं इसमें काम ना ले पाऊँ। बट एपिसोडिक में मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था। मैं स्पेयर ओरिजिन को बहुत, जो प्रोडक्शन हाउस है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उनका मैं आहट, CID और शपथ, ये मैं कॉन्स्टेंटली करती थी, और उससे मुझे इतना आता था मैं रेंट और अपना एक्सपेंस सर्वाइवल अच्छे से कर लेते सकूँ। थे। तो मैं 15-20 एपिसोड्स, मतलब महीने के मेरे 4-5 एपिसोड्स, 3-4 इसके, 2-3 इसके, ऐसे मुझे कांस्टेंट आते रहते थे शूट। तो मैं मतलब अच्छा कर रही थी, महीने में 20-25 दिन मेरा बुक काम था। करते थे, हाँ। अब मैंने देखा कि मुझे कंटिन्यूटी के लिए आज तक मैं अगर ट्राई कर भी रही हूँ तो उनका कुछ ना कुछ रहता है कि यू आर नॉट स्लिम, यू हैव अ टैटूज, आपका कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कभी एक्सेंट को लेके बोलते हैं, कभी बट किसी चीज़ को बट ये लेके। सारी चीज़ तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब होता होगा ना, कि ऑफ कैसा कोर्स, कैरेक्टर चाहिए। लेकिन अभी व्हाट आई एम सीइंग क्या होता है ना, कि आप अप्रोच किसके थ्रू कर रहे हो वो भी डिपेंड ऑफ कोर्स, करता ऑफ है। कोर्स। सीरियल्स में काम लेना इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू। तो मुझे टीवी की तरफ मैंने बहुत कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगा मैं गलत गेट में बार बार धक्के मार रही हूँ, जो उस साइड से ऑलरेडी ताले लगे हैं, अच्छा। वो भी जंग लगे अच्छा। मेरे लिए। अच्छा। फिर मैंने जब इधर ये जो मेरी जर्नी चल रही थी, एपिसोडिक चल ही रहा था, लेकिन फिर अचानक से एपिसोडिक बंद हो गए। फिर मैंने देखा कि भाई मुझे भी अर्निंग करनी है, काम करना है। तो ये 19 में बोल्ट फर्स्ट मैंने, फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ हाँ, था, जो तो आई थिंक उल्लू ने स्टार्ट किया था सबसे। या तो मुझे जो सोम है कास्टिंग में है, उनका मैसेज आया कि आप करोगे, पर एक किस सीन है। तो मैंने कहा किस सीन, मैंने कभी ऑन स्क्रीन क्या कभी किया ही नहीं है, मतलब आई हैड अ बॉयफ्रेंड बट स्टिल मैंने कभी किया नहीं है, तो मुश्किल होगा मेरे लिए। तो उन्होंने बोला देखो एक बार करके देखो, बजट भी अच्छा था, तो क्योंकि जो मैं एपिसोडिक में कमा रही थी उससे ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि ये मेरी लाइफ का कोई चैलेंज है कि मैं करना करके पड़े। देखती हूँ। हाँ, तो मैंने ट्राई किया, और मैं रोने लगी थी पहले सीन में, मैंने काफ़ी अपने पॉडकास्ट में बताया पहले। तो बट करते करते फिर मुझे समझ में आया कि इट्स जस्ट लाइक अ डायलॉग डिलीवरी, सो इट वाज नॉर्मल हाउ फॉर मी। डिफिकल्ट टू एक्ट इन रियल लाइफ और इन कैमरा लाइफ? रियल लाइफ में एक्टिंग कौन करता है, लेकिन हाँ ऑन स्क्रीन जब आप एक्टिंग मतलब एक करते हो। सेम चीज को दो जगह पे करना है, एक के लिए हमें पेड किया जा रहा है, एक के लिए हमारी फीलिंग है, तो हाउ थिंग्स आर डिफरेंट?
देखिए want to know when your you point. are when you are in love you're not demanding, you're not telling, वो eventually वो Feeling, चीज़ होती है, वो feeling वाली बात है, it's a different thing, it's my personal thing, you cannot ask me. बट जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो आपको पहली बात तो आपको सबसे पहला ये होता है कि ये कैरेक्टर की डिमांड है, ये आप नहीं हो. जब आपको कोई नाम मिलता है ना तो वो आप नहीं रहते हो, वो बन जाता है. अब आपको उसको प्ले करना है, चाहे वो राशि हो, मेरा पहला कैरेक्टर राशि था गंदी बात में. तो चाहे मैं राशि प्ले कर रही थी, तो राशि राशि जब डिस्क्राइब की गई थी मुझे, तो मैं अंदर उसको घोट के पी चुकी थी. कि आपको ये चीज़ को परफॉर्म करना तो वो नैना थी ही नहीं. नैना तो वो कट होने के बाद आई है और एक्शन बोलने से पहले.